आज अर्जुन के कॉलेज के रिजल्ट्स का दिन था। पूरे महीने से वो नर्वस था, लेकिन जब उसने अपनी माँ सुनीता को देखा, वो बर्तन साफ कर रही थी, हाथ में छाले थे, आंखें सूजी हुई थीं। अर्जुन को गुस्सा आ गया। उसे लगता था कि माँ उसकी प्रॉब्लम समझती ही नहीं है। वो हमेशा घर के काम में बिजी रहती है। आज तो रिजल्ट्स भी आने वाले थे, फिर भी माँ को कोई टेंशन नहीं था। अर्जुन ने फोन चेक किया, रिजल्ट्स आ गए थे। अर्जुन, मम्मी आज मेरे रिजल्ट्स आने वाले हैं और आप बर्तन साफ कर रही हैं। सुनीता, बेटा मैं तो तुम्हारे लिए खाना बना रही थी, रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। अर्जुन, आपको कभी मेरी प्रायोरिटीज समझ नहीं आती, हमेशा गार का काम। सुनीता, अर्जुन मैं सब कुछ तुम्हारे लिए ही तो करती हूँ। रिजल्ट्स चेक करके अर्जुन का गुस्सा और बढ़ गया था। 3rd क्लास मिली थी। उसे लगा कि ये सब मम्मी की वजह से हुआ है। घर में हमेशा कोई न कोई टेंशन, पैसे की प्रॉब्लम्स और माँ को सिर्फ घर के काम की पड़ी रहती है। अर्जुन ने डिसाइड किया कि अब वो कहीं और जाकर रहेगा। सुनीता को जब पता चला कि अर्जुन को 3rd क्लास मिली है तो वो बुरी तरह रो पड़ी। उसे लगा कि ये सब उसकी गलती है। वो अर्जुन के लिए प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं दे पाई। अर्जुन, 3rd क्लास आई है मम्मी, अब खुश हैं आप? मैं यहाँ रहकर कुछ नहीं कर सकता। सुनीता, बेटा प्लीज, मैं कोशिश कर रही हूँ, हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है। बट अर्जुन, बस हो गया, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, कहीं और हॉस्टल में रहूंगा। सुनीता, अर्जुन नहीं, तुम मेरी तो जान हो बेटा, प्लीज मत जाओ। अर्जुन हॉस्टल शिफ्ट हो गया था। इनिशियली उसे लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन रियलिटी कुछ और थी। हॉस्टल का खाना बेकार था, कमरा गंदा रहता था और सबसे बड़ी बात, माँ का प्यार नहीं था। फोन पर डेली सुनीता कॉल करती थी, लेकिन अर्जुन बिजी होने का बहाना बनाकर कॉल कट कर देता था। उसे अभी भी लगता था कि माँ ने उसकी लाइफ खराब की है, लेकिन धीरे धीरे लाइफ और भी मुश्किल होती जा रही थी। विक्रम, यार अर्जुन तू हमेशा उदास क्यों रहता है? मम्मी का कॉल भी रिसीव नहीं करता। अर्जुन, उससे बात करके क्या फायदा, वो समझती ही नहीं है मेरी प्रॉब्लम्स। विक्रम, तू पगाल है यार, मेरी माँ तो 2 साल पहले गुजर गई, मैं डेली सोचता हूँ काश वो होती। अर्जुन, सॉरी यार, लेकिन तू नहीं समझेगा मेरी सिचुएशन। रात के 2 बजे अर्जुन को एक अननोन नंबर से कॉल आई। हॉस्पिटल से थी। कहा गया कि सुनीता को हार्ट अटैक आया है और वो क्रिटिकल कंडीशन में है। अर्जुन की सारी दुनिया हिल गई। वो तुरंत हॉस्पिटल भागा। कॉरिडोर में बैठकर वो पहली बार रियलाइज किया कि उसने माँ के साथ कितना बुरा बिहेव किया था। डॉक्टर ने बताया कि सुनीता स्ट्रेस और डिप्रेशन की वजह से बीमार पड़ गई थी। नेबर गीता आंटी ने बताया कि सुनीता डेली रोती थी और कहती थी कि उससे कोई गलती हुई है। डॉक्टर शर्मा, आपकी माँ को सीवियर डिप्रेशन था, वो बहुत स्ट्रेस में थी, लगता है कोई बहुत बड़ा इमोशनल शॉक लगा है। गीता आंटी, बेटा अर्जुन वो डेली रोती थी, कहती थी कि मेरे बेटे को मैंने हर्ट किया है। अर्जुन, आंटी मैंने कितनी गलती की है, मुझे नहीं पता था कि माँ इतनी परेशान है। डॉक्टर शर्मा, अभी उन्हें आपकी जरूरत है बेटा, प्रे करिए कि वो ठीक हो जाएं। सुनीता की कंडीशन स्टेबल हो गई थी, लेकिन वो अभी भी अनकॉन्शियस थी। अर्जुन रात भर उसके पास बैठा रहा। सुबह जब वो माँ का हाथ देख रहा था तो उसे सारे छाले नजर आए जो हाउस होल्ड वर्क करने से हुए थे। सडनली उसे याद आया कि माँ कैसे डेली उसके लिए फेवरेट खाना बनाती थी, कैसे रात को उसकी स्टडीज के लिए जागती थी। गीता आंटी ने बताया कि सुनीता रोज एक्स्ट्रा वर्क करके पैसे सेव करती थी ताकि अर्जुन को कोई प्रॉब्लम ना हो। वो चाहती थी कि अर्जुन को बेटर एनवायरनमेंट मिले। गीता आंटी, बेटा तुम्हारी माँ रोज 4 बजे उठकर एक्स्ट्रा सोविंग का काम करती थी तुम्हारे फीस के लिए। अर्जुन, मुझे कुछ नहीं पता था आंटी, मैंने सिर्फ उन पर गुस्सा किया। गीता आंटी वो कहती थी मेरा अर्जुन बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा, मैं कुछ भी सैक्रिफाइस कर दूंगी। अर्जुन, मम्मी अब प्लीज उठ जाओ, मैं प्रॉमिस करता हूँ कभी आपको हर्ट नहीं करूंगा। दोपहर के टाइम सुनीता की आंखें खुली। जब उसने अर्जुन को देखा तो पहले डर गई कि कहीं फिर से वो उससे नाराज ना हो जाए, लेकिन अर्जुन ने तुरंत उससे माफी मांगी।
यह मोमेंट था जब दोनों माँ बेटे की आंखों में आंसू थे। अर्जुन ने रियलाइज किया कि माँ ने कभी उससे कुछ नहीं मांगा था, बस उसकी खुशी चाहती थी। सुनीता ने बताया कि वो जानती थी कि घर की कंडीशन अच्छी नहीं है, इसीलिए वो एक्स्ट्रा मेहनत करती थी। यह कॉन्वर्सेशन था जो अर्जुन की लाइफ चेंज कर गया। सुनीता, बेटा तू यहाँ क्यों आया? मुझसे तो तू नाराज था ना? अर्जुन, मम्मी मैं बहुत बुरा बेटा हूँ, आपने मेरे लिए इतना किया और मैंने सिर्फ तकलीफ दी। सुनीता, नहीं बेटा, गलती मेरी थी, मैं तुम्हें प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं दे सकी, इसलिए तुम्हारे रिजल्ट्स। अर्जुन, मत कहिए ऐसा मम्मी, आपने सब कुछ दिया है, मैं प्रॉमिस करता हूँ अब मैं आपको प्राउड फील कराऊंगा। 6 महीने बाद की बात है। अर्जुन वापस घर आ गया था और एबी वो सीरियसली पढ़ाई कर रहा था, लेकिन इस बार एक फर्क था, वो माँ की वैल्यू करता था। मॉर्निंग में उठकर वो माँ के लिए चाय बनाता, उनका हाथ बटाता हाउस होल्ड वर्क में। स्टडीज के साथ साथ वो पार्ट टाइम ट्यूशन भी देने लगा था, ताकि माँ को इतनी मेहनत न करनी पड़े। सुनीता भी पहले से ज्यादा खुश थी, घर में प्यार का माहौल था और सबसे अच्छी बात यह थी कि अर्जुन के मार्क्स इंप्रूव होने लगे थे, क्योंकि एबी वो टेंशन फ्री होकर पढ़ रहा था। अर्जुन, मम्मी आज मैंने 3 स्टूडेंट्स को ट्यूशन दी, 1500 रुपीज मिले हैं। सुनीता, वाह बेटा, तू कितना समझदार हो गया है, मुझे तुझ पर बहुत प्राउड फील होता है। अर्जुन, माँ अब मैं समझ गया हूँ कि असली सक्सेस ये नहीं कि हम कितना अर्न करें, बल्कि फैमिली को कितनी खुशी देते हैं। सुनीता, हाँ बेटा, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम साथ हैं, यही तो सबसे वैल्यूबल है। 1 साल बाद फिर रिजल्ट्स का दिन था, लेकिन इस बार सीन बिल्कुल डिफरेंट था। अर्जुन ने फर्स्ट क्लास मारी थी। कॉलेज के ऑडिटोरियम में जब उसका नाम अनाउंस हुआ तो सबसे पहले उसने अपनी माँ सुनीता को देखा, जो ऑडियंस में बैठकर खुशी के मारे रो रही थी। स्टेज पर जाकर अर्जुन ने कहा कि यह सक्सेस उसकी नहीं बल्कि उसकी माँ की है, जिसने उसे जीने का सही तरीका सिखाया। आज वो समझ गया था कि माँ का प्यार दुनिया की सबसे पावरफुल फोर्स है, जो इंसान को कुछ भी अचीव करने की स्ट्रेंथ देती है। प्रिंसिपल, अर्जुन को फर्स्ट क्लास मिली है, यह रिमार्केबल इंप्रूवमेंट है। स्टेज पर आकर कुछ कहना चाहते हैं अर्जुन। थैंक यू सर, यह सक्सेस मेरी नहीं है, यह मेरी माँ की है, जिन्होंने मुझे असली वैल्यूज सिखाई। सुनीता, बेटा मुझे तुझ पर इतना प्राउड फील हो रहा है, तूने प्रूव किया कि तू फाइटर है। अर्जुन, माँ यह सब आपके प्यार और सैक्रिफाइस की वजह से हुआ है, अब मैं आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करूंगा।